चलिए आज सीखते हैं बैड टाइम में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको पूरा सिस्टम दूंगा स्टेप बाय स्टेप। कौन सा स्टॉक, एंट्री प्राइस, पोजीशन साइजिंग और प्रॉफिट बुकिंग, और इसके साथ से एक फ्री ऑटोमेटिक गूगल शीट भी दूंगा जहां पे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे समय पे खड़े हैं जब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है। ईरान के वॉर ने पूरी वर्ल्ड के मार्केट को बिल्कुल हिला के रख दिया है। निफ्टी लगातार गिर रहा है। हर जगह डर और घबराहट का माहौल है, और ऐसे में इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, और मीडिया की हेडलाइंस भी ऐसे डर को रोज फैला रही है, और आम लोग सोच रहे हैं कि अभी निवेश करना सही होगा या बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें कुछ और ही सिखाता है। जब कोई बाजार में आपको जब फियर आपको जब दिखने लगेगा, तो वही सबसे बड़े आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो आज जो डर है ना अपने एक्सट्रीम पर है, और शायद यही समय है जब हम लोग को एज ए इंटरनेट इन्वेस्टर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। पीछे की तरफ देखें तो आप देखोगे 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसमें निफ्टी करीब करीब 6300 से गिरकर 2500 हो गया था, यानी करीब 60% नीचे आया था। हर जगह डर का माहौल था, घबराहट का माहौल था। लोग सोच रहे थे कि शेयर बाजार खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन निवेशकों ने उस समय अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया, उन्होंने अगले कई सालों तक, कई दशकों तक काफ़ी रिटर्न कमाया है। जैसे कि 2008 के बाद 2018 तक निफ्टी ने करीब करीब 4 टाइम्स रिटर्न दिया था। इसी तरह से जब कोविड का क्राइसिस आया तो निफ्टी ने मार्च 2020 में 12,000 से गिरकर 7,500 तक चला गया था, और उस समय भी ऐसे ही फियर का माहौल था। लेकिन जिन लोगों ने उस समय निवेश किया, उन्होंने अगले 2 साल तक अपनी संपत्ति को काफ़ी मतलब डबल और ट्रिपल होते हुए देखा। 2020 से 22 तक निफ्टी जो है ना 7,500 से बढ़कर 18,000 चला गया था, यानी करीब करीब मोर देन 140% इंक्रीज। तो हिस्ट्री में बार बार यही सिखा रहा है कि डर जो होता है ना, उसी समय बड़ी अपॉर्चुनिटीज वहीं पे कहीं छिपी होती है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको डिसिप्लिन रखेगी, इमोशंस को चेक करके रखेगी, और आपके पैसे को कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ाएगी। तो यहाँ पे इसको हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे। पहला तो स्टॉक का सिलेक्शन, किस तरह के स्टॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और किस तरह की इसमें कंपनीज को इसमें चुनना है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग पे रिलाई करेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपको सस्ता खरीदना है, महंगा नहीं खरीदना है। पोजीशन साइजिंग, पोजीशंस जो है ना उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। और नेक्स्ट जो ऑप्टिमम जो प्राइस, कौन सी प्राइस पे एंट्री करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग कब करना है भी कि नहीं करना, वो भी डिस्कस करें। तो स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए हम तो निफ्टी इंडिसेस को टाइप करेंगे गूगल पे, और यहाँ पे आपको निफ्टी इंडिया, सॉरी निफ्टी इंडिया नहीं, निफ्टी इंडिसेस, ये आ जाएगा आपको यहाँ पे। राइट, यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं आपको बता भी सकता हूँ, बट ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस बताना नहीं चाहिए। यहाँ पे खुद ही कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इंडिसेस में जाइए, और सेक्टर इंडिसेस में जाइए, और कोई भी स्टॉक जैसे ऑटो, ऑटो को चूज़ करिए फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही ऑटो में जाइए, ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपको हमेशा नहीं करना है। ऑटो में आप गए, निफ्टी ऑटो में, यहाँ पे आप इसके फैक्ट शीट में जाइए। तो फैक्ट शीट में आपको टॉप के स्टॉक्स दिख रहे हैं, जैसे महिंद्रा महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एनएससी, मुझे पता है इसका, तो मैंने टाइप कर लिया। तो यहाँ पे मारुति का आपको डेटा आ गया। राइट, और मुझे अभी एमएनएम का नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एनएमएम का स्क्रिप्ट नेम ढूंढ लेते हैं। जैसे लिस्टेड महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो एनएससी एमएनएम है। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे ना, एनएससी एम एन एम, तो आपके नीचे के डेटा यहाँ पे आ गया। जैसे टाइप करोगे आपको, तो यहाँ पे आपको एमएनएम का डेटा आ गया यहाँ पे। एमएनएम क्या देख रहे हो, आपका 52 हाई 5 जनवरी है, और 52 वीक्स लो 7 अप्रैल है। इसका मतलब कि हाई इसका बाद में आया है, लो पहले आया है, तो हमारा स्टॉक नहीं है पसंद का, तो हमें लो जो है बाद में आना चाहिए। इस तरह से कोई और सेक्टर देखें यहाँ पे, बैंक्स को देख लीजिए यहाँ पे। तो बैंक्स में जाएंगे, देखिए इसमें टॉप 2 को चुनने का फ़ायदा क्या, आप 3 4 भी जा सकते हैं, बट टॉप 2 में चुनने का फ़ायदा है कि आपके ड्रॉडाउंस कम होंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको उस रेंज में नहीं मिलेंगे जो स्मॉल कैप मिड कैप में, दैट इज़ अ डिस्क्लेमर। यहाँ पे HDFC ऐसे मिल गया आप। कोई दूसरा सेक्टर देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं FMCG, IT, मीडिया, मेटल। मेटल देख लीजिए, मेटल में टॉप 2 सेक्टर्स क्या हैं। और शिट, मेटल्स में फैक्ट शीट में जाइए, तो यहाँ आपको मिल जाएगा टाटा स्टील और हिंडाल्को।
तो ये हिंडाल्को है, इसका अभी का प्राइस है 865। इसका 52 वीक्स हाई जो है 29 जनवरी को बना है और 52 वीक्स लो जो है 7 अप्रैल को बना है। इसका मतलब कि इस तरह का चार्ट कहीं होगा यहाँ पे। लो इसका पहले बन गया, हाई इसका बाद में बना, तो हमारे पसंद का ये चार्ट नहीं है। हमें एक बार बार कह रहा हूँ कि पहले हाई बनना चाहिए, फिर लो आना चाहिए, फिर वहाँ से उठना चाहिए, तो हमें यहाँ पे अपसाइड में मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हर 14 सेक्टर्स के आप स्टॉक को चूज़ कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे उसको फिट कर दीजिए और उसके बाद आप और ये चाहें तो अपने हिसाब से कर लीजिए। माय सजेशन इज़ गो फॉर 10 टू 15%, बट आप अपने हिसाब से 5 टू 10 भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो एक बार इसको रिकैप करते हैं। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स अपने आप यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास 8 लाख का कैपिटल है, तो 8 लाख में आपको 14 स्टॉक्स में लगाना है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये पर स्टॉक में करीब लगाने हैं और जैसे 50,000 लगाएंगे उसका 10% मतलब 5,000 रुपये आपको उसके गोल्ड में लगा लेने हैं और स्टैगर्ड वे में लगाने हैं। जैसे आपको बताया, पहले आपको 25,000 लगाने हैं और उसके बाद अगले 5 सप्ताह में बाकी 25,000 रुपये 5-5 हज़ार रुपये लगा लेने हैं। गोल्ड बीज का 5,000 का इन्वेस्टमेंट आप पहले 25,000 के साथ भी कर सकते हैं, करना चाहिए। इसकी प्रॉफिट बुकिंग आपको 1 साल के बाद करनी है। 1 साल के बाद कब करनी है? जब कोई स्टॉक आपको 12 से 15% का आपको किसी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिखेगा, नहीं तो नहीं करना है। और पैसा जो बाकी बच गया आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके रखना है, ताकि आप कुछ ना कुछ 6% 7% आप उसमें रिटर्न कमाते रहिए। तो यहाँ पे कॉलम ए में आप स्टॉक की लिस्ट अपने आप डाल सकते हैं और आपको स्टॉक में डालने से पहले उसका एनएससी कोलोन और उसका जो स्टॉक का स्क्रिप्ट है वो डालना पड़ेगा, तो आप वैल्यूज निकल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स क्या क्या है, ये आज की प्राइस दिखा रही है लेटेस्ट और 52 वीक्स हाई दिखा रहा है और 52 वीक्स लो दिखा रहा है और 52 वीक्स हाई का डेट और लो का डेट दिखा रहा है, राइट। और ये आपको दिखा रहा है कि 52 वीक्स हाई से कितना नीचे है और ये 52 वीक्स लो से कितना ऊपर है। अब इसको डायनेमिक्स को समझिए। यहाँ पे लेट अस सपोज कोई स्टॉक की चाल इस तरह से है, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे 52 वीक्स हाई इसके पहले हो गया और 52 वीक्स लो इसका बाद में हो गया। इसका मतलब कि स्टॉक अपना हाई बना लिया, बनाने के बाद नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा उठा है, इस रेंज में आया है। तो यही हमारा एक्चुअल बाई का प्राइस है। यहाँ पे आप 5%, 10%, 15% जो भी आप मान के चले वहाँ पे ले सकते हैं। इसका मतलब इसने लो बना चुका है और पहले हाई से लो आ गया, में इस पे जितना प्राइस में ड्रॉप होना तो हो चुका, अब यहाँ से प्राइस से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस वाले कॉलम में आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली 10 से 15% का डाला है और अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप जैसे 10 से 15% का हमने ब्लॉक लिया, यहाँ पे आप चाहें तो 5% से 10% का ब्लॉक ले सकते हैं। बट 5 से 10% में रिस्क क्या है, देखिए 8.9% आपको बॉटम से ऊपर है। तो यहाँ पे आपको अदानी की इनका स्टॉक है जो बॉटम से 8.9% ऊपर है। इसका 52 वीक्स लो है 765 और 52 वीक्स हाई है 117। अभी इसका प्राइस 83 है, मतलब ये हाई से आया, बॉटम एक बना चुका है और आपका यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 5% 2% कुछ भी ले सकते हैं बॉटम से ऊपर, बट रिस्क क्या है कि अगर आप यहाँ पे कहीं 2%, 1%, 3% ऊपर लेंगे तो इसमें एक रिस्क है कि ये हमें समझ नहीं आता है यहाँ पे कि बॉटम इसने बनाया है कि नहीं बनाया। 10% ऊपर लिया इसका मतलब कि बॉटम वो बना चुका है। तो ये आपको अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप स्टॉक्स को डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे T200 के स्टॉक्स डाले हैं और अब चूंकि आपको BC30 स्टॉक सेट करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1 to 1 उसको डाल सकते हैं और वहाँ पे किसी स्टॉक का अगर उसके पता नहीं चलेगा तो आपको सिर्फ उसमें चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल शीट फॉर्मूला फॉर NSE लिस्टेड रिलायंस, ठीक है। तो यहाँ आपको सिंपल दिखा देगा NSE कोलोन रिलायंस। इस तरह से आपको जिस किस स्टॉक का डालना हो, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन रहेंगे तो बेटर रहेगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक दिखा देगा। आपको बस सिर्फ यहाँ पे यही देखना है कि इसका 52 वीक्स लो का जो डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी तो सारे स्टॉक नीचे ही होंगे, तो जैसे आपका 52 वीक्स हाई का डेट है 13 मार्च 26 और 52 वीक्स लो का डेट है 21 जनवरी 26। इसका मतलब लो पहले बनाया है और फिर हाई बनाया है, तो ये हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज हमें वैसा स्टॉक चाहिए जो हाई पहले बनाया हो, लो अभी बाद में बनाया हो। जैसा अदानी ग्रीन्स है, यहाँ पे देखिए हाई जो है 22 सितंबर 25 को बना है, लो जो है 21 जनवरी 26 को बना है। इसका मतलब कि ये हमारे लिए हाई पहले बन गया, लो बाद में बना है, फिर यहाँ पे कहीं आसपास चेक करा, तो हमारे लिए ये पसंदीदा स्टॉक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी साइडलाइन पे बैठे हैं। सो लेट अस क्रिएट दिस अनसर्टेनिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।